हेलो दोस्त, आप सभी का पीएच क्विज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस क्लास को अंत तक देखें और बताएं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज आईएनए की कमान कब संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान 1943 में संभाली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जलसंधि अलग करती है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलसंधि अलग करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं? वायुमंडल में मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश से ली गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय की संख्या टोटल 25 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्थिक संकट के कारण नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 105 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ान भरता है? हवाई जहाज बर्नौली के सिद्धांत पर उड़ान भरता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस माध्यम से पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण माध्यम से पहुंचती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे किडनी में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो ऑप्शन में विटामिन सी नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। विटामिन बी, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न, एकाग्रता और संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? एकाग्रता और संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का सेरेबेलम का हिस्सा जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अग्निशामक यंत्रों में CO2 गैस उपयोग की जाती है। ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष
शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, बताएं 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।